बराबर में, और फिर अगले बार जब सड़क बनेगी 3 साल के बाद तो क्या होगा, मकान नीचे। भैया ये क्या पागलपना, ये क्या जहालत है। जाहिल लोग, गंवार लोग हैं। 50 लाख का एस्टिमेट लगा करके अलग अलग 50 मकानों को जो 10 करोड़ रुपए का होता है उसको नीचे कर देते हैं। इसके लिए कभी कोई आवाज़ नहीं उठाता, सोच ही नहीं सकता है, बुद्धि ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस पर ध्यान देना है। नालों के ऊपर ईंट जोड़ते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। भैया क्यों, उसी नाले को और गहरा करिए, उसे कबाड़िए, उसकी चौड़ाई करिए, उसको फैलाइए और फिर बनाइए। लोगों का मकान नीचा नहीं होगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। हर आदमी परेशान है, लेकिन लोगों को लगता है ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं होता है, आप विरोध करो। मैं आपको बताऊं, मेरा घर सीतामढ़ी के मेहसौल में हूँ सीतामढ़ी में। जी हाँ, सीतामढ़ी माँ जानकी की जो जन्मस्थली है, और वहाँ जो मैं बता दूँ कि नगर निगम सीतामढ़ी की आज जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। और जिस शख्स को आप मेरे साथ देख रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान सागर जी की, वॉइस ऑफ बिहार के बहुत ही चर्चे, इनके हर जगह आप जाएंगे इनके चर्चे होते रहेंगे, क्योंकि समाज से ये शुरू से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज मैं उनको अगर इंटरव्यू लेना तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आखिर क्यों इनको ज़रूरत आ पड़ी है, चुनावी मैदान में आ गए। सीतामढ़ी नगर निगम की हम बात करें तो डिप्टी मेयर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये होगा कि क्यों आप मेयर के लिए चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे। सबसे पहले तो भारत निवाली में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम फॉलोअर्स को, व्यूवर्स को, आपको, आपके संपादक को और पूरे ज़िला सीतामढ़ी के हिंदू मुसलमान सभी भाई को आदाब, नमस्कार, सलाम अर्ज़ है। एक चीज़ मैं आप जानना चाहता हूँ कि पूरी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर ले तो कोई पहचान की मोहताज नहीं है। जहाँ भी कुछ ऐसी बातें होती है शुरू से आप जन समस्याओं से लोगों का उठाते रहते हैं। जो जितने भी सत्ता में रहने वाले नेता हों या बड़े बड़े दफ्तरों में बैठने वाले यहाँ के जो बाबू साहब की हम बात करें, जो अफसर की हम बात करते हैं, उन सभी से आप सवाल पूछते रहते हैं। लेकिन क्या ज़रूरत आप रही है जो आप चुनावी मैदान में चले गए, क्यों डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं लोग? कहीं ये सोच रहे हैं क्यों पत्रकारिता छोड़कर आप जा रहे हैं कि पॉलिटिक्स में कहीं एमएलए विधायक तो नहीं बनना है? पहले गलतफहमी दूर करूं कि मेरी पत्रकारिता जारी रहेगी। पत्रकारिता तो मेरे खून में है और मैं वो शख्स हूं जिसने पूरे बिहार में सबसे पहले, अगर किसी ने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया है, मैं उस वक्त बीबीसी हिंदी के लिए काम कर रहा था, मैंने उस काम को छोड़ा। मैंने जी में काम किया है, स्टार में काम किया है, सहारा में काम किया है, बहुत सारे और भी रीजनल चैनल्स में मैंने काम किया है। तो मैंने छोड़कर, जब मैं मोबाइल लेकर घूमता था पहली बार तो लोग बोलते थे पागल आ गया, मोबाइल से कहीं रिपोर्टिंग पत्रकारिता होती है। मैंने कहा मीडिया का मतलब बीच वाला होता है, मीडिएटर होता है, न कि पेपर, टेलीविज़न, रेडियो या फिर और भी जो पत्रिकाएं हैं उनके बाप का मीरास नहीं है मीडिया पे। मीडिया का मतलब है दो लोगों के बीच का हिस्सा। जैसे हमारे भगवान नारायण जी थे, वो पत्रकार थे, वो हमारे गुरु थे, वो यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ। बस ये है कि आपको अपनी बात अपने तरीके से जब आप पहुँचाएंगे तो उसमें कुछ भी ऐसा मिर्च मसाला नहीं मिलाएंगे जिससे समाज का कोई नुकसान हो जाए। रही बात कि मेरे पॉलिटिक्स में आने की, तो मैं आपको बताऊं कि मैं पत्रकार ही रहूँगा। ये चुनाव मैं अपने पिता मोहम्मद अमानुल्लाह उर्फ अमान के नाम से लड़ रहा हूँ, जो मेरे पिता हैं। मैं जो भी कुछ हूँ, जैसा दिखता हूँ, जैसा करता हूँ, मेरे अंदर जो कुछ भी आचरण है, बिल्कुल मैं अपने पिता के जैसा हूँ। उन्होंने ही जो मुझे संस्कार दिए हैं, तहज़ीब दिए हैं, तरीके दिए हैं, जो बातें समझाई हैं, मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर फील्ड में उतरता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बड़े ज़ात, छोटे ज़ात, ये जितनी भी चीज़ें इंसानों के बीच में हैं, इन तमाम चीज़ों को मैं नहीं देखता। मैं देखता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान, गरीब, मज़लूम, कमज़ोर, निचला, दबा हुआ, पिछड़ा हुआ, शोषित, बस, और मैं उसकी आवाज़ बनता हूँ। सलमान जी, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, सीतामढ़ी की अगर समस्याओं की हम बात करें तो आपसे छुपा नहीं है, लोगों से छुपा नहीं है। आप अगर डिप्टी मेयर अगर बनते हैं, लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो कौन कौन से ऐसे काम है जो आप चाहते हैं कि यहाँ की बदलाव हो? खासकर मिसौल की हम बात कर ले तो ट्रैफिक, सीतामढ़ी के जो लोग हैं ट्रैफिक से जूझते ही रहते हैं। बड़े बड़े नेता यहाँ से रहे हैं, लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए, काम नहीं किए हैं। और एक चीज़ और बता कि अगर बारिश थोड़ी होती है, जल जमाव की जो स्थिति है, लाखों ऐसे परिवार हैं जो उससे प्रभावित होते हैं। उन सब चीज़ों को लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव हमेशा होते रहते हैं, हमेशा नए प्रतिनिधि जीत कर आते रहते हैं। आप चाहो तो पगड़ी जो है या माला जो है वो घोड़े को पहना दो, आप चाहे तो गधे को पहना दो, ये आप पर है। आप हर 5 साल के बाद हर विभाग का अपना अपना चुनाव होता है। जितने भी चुनाव होते हैं, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, राष्ट्रपति तक,
तो ये आपको तय करना है कि हमेशा नेता आते हैं, वादा करते हैं और चले जाते हैं। आप नेताओं के वादे पर क्यों जाते हो? आप उनके पुराने व्यक्तित्व 10 साल, 15 साल, 20 साल उनका आचरण कैसा है, उनकी वाणी कैसी है, वो बोलते क्या है और करते क्या है, उनका काम कैसा है, उनकी छवि कैसी है, वो इन चीज़ों से जब तक कि आप नहीं तौलोगे, नहीं मापोगे, तब तक के इनकलाब नहीं आने वाला। जब एक पढ़ा लिखा आदमी आता है, जब एक जेंटल लोग आते हैं, जब एक कायदे के लोग आते हैं, तो उनकी सोच आम लोगों से अलग होती है। जिसने पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री पढ़ा होता है, उसे मिडवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों इतिहास पता होता है। जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि 200 बीसी में ये हुआ, 300 बीसी में ये हुआ, मतलब ईसा मसीह से पहले ये हुआ, 2000 साल पहले ये हुआ। हड़प्पा संस्कृति पढ़ते हैं, मोहनजोदारो पढ़ते हैं, जितनी भी सभ्यताएं खुदी जा रही हैं वो पढ़ते हैं। वो देखते हैं कि किस सभ्यता के लोगों ने क्या किया और क्यों उनका पतन हुआ, वहाँ पे क्या काम था। तो उनको समझ में आता है कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि नेता आज बन गए, कल वो हार जाते हैं। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है। बस आएंगे, विकास करेंगे, नाला बनाएंगे, पुल बनाएंगे, पुलिया बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ये तो सबको ही करते हैं, सारे लोग करते हैं। उनको बनाना है, वो सिस्टम है, वो काम तो होगा। नाला कैसे बनेगा, पुल पुलिया कैसे बनेगा, उसका मास्टर प्लानिंग क्या होगा, कागज़ पे कैसे आप उसको होमवर्क करोगे, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कितना सीमेंट जाएगा और उसकी निगरानी कैसे होगी। उस मामले में आप पर बहुत धांधली होगा, आपको बड़े बड़े मूंछ वाले और बड़े बड़े सोना का चैन वाले आपको धमकाने भी आएंगे। तो आपका कलेजा जो है क्या बर्दाश्त करने वाला है कि नहीं, सहने वाला है कि नहीं। इन तमाम चीज़ों को जब तक कि आप किसी नेता के अंदर नहीं देखेंगे, तब तक कि आपका काम नहीं होने वाला। कोई ज़रूरी नहीं कुर्ता पजामा और बिल्कुल टोपी गमछा लगा करके ही आप राजनीति करिए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये जो जानकी की धरती है, सीतामढ़ी, भगवान राम की धरती अयोध्या को बहुत सम्मान मिला, लेकिन वो सम्मान सीतामढ़ी को क्यों नहीं? सीतामढ़ी के लिए सौतेला व्यवहार क्यों? मैं पत्रकारिता करता हूँ, मैं सीतामढ़ी की एक-एक कोने को जानता हूँ। इतना जानता हूँ कि आम लोग उतना नहीं जानते होंगे। मुझे पता है किस ऑफ़िस के बड़ा बाबू चोर है, कहाँ के किरानी चोर है, कहाँ का बड़ा ऑफ़िसर चोर है, कहाँ क्या होता है। तो मैंने पत्रकारिता में बहुत आवाज़ लगाई है, आगे भी लगाता रहूँगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सिस्टम में घुस के कान के नीचे भोंपू बजाऊँ, मैं उन्हें रोकूँ। मेरे हाथ में जब पावर होगा, मैं अपने पिता से ये काम करवा सकता हूँ। आप कहोगे कि भैया पिता लड़ रहे, आप क्यों कराओगे? भाई कांग्रेस पार्टी है, सोनिया की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया चला रही थी। आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, आरएसएस चला रहा है। मुझे लगता है कि ये सवाल कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नी मुखिया होती है, प्रतिनिधित्व खुद करते हैं, हम लोग खुद उनको देखते हैं। मैं उनकी बोल क्या रहा किसी हूँ? की बाजी है तो मैं ये किसी की बात ही दीदी नहीं है। कर रहा हूँ, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। ये सब बात चोरी छिपी हुई बात है कि मुखिया पत्नी या पति खराब, भैया यही चल रहा है। मैं अपने पिता को ला रहा हूँ, मेरे पिता बिल्कुल मेरे जैसे हैं, अमानुल्लाह अमान। मैं उनका एक ही पुत्र हूँ, इसलिए चलता ही मेरा ही है और मुझे बहुत मानते हैं, बहुत लाड करते हैं, मैं भी उनको मानता हूँ। और वो बिल्कुल मैं क्या बोलूँ, बावले लोग आते हैं यहाँ पर पदाधिकारी बनकर, कम बुद्धि वाले। बहुत सारे लोग कहते हैं आईएएस आया, आईएएस आया। आईएएस क्या तिस्मार खान होता है क्या? आईएएस आप ग्रेजुएशन करिए किसी भी सब्जेक्ट में, यूपीएससी के लिए आप एलिजिबल हैं, आप जाकर एग्ज़ाम दीजिए। कोई भी आईएएस होगा बंदा, अगर किसी ने, मैं हमेशा ये सवाल उठाता हूँ, अगर किसी ने इतिहास लेकर पढ़ा है तो उसे पीडब्ल्यूडी मत दीजिए। अगर किसी का मेन सब्जेक्ट बायो था तो उसको आप कृषि का सचिव मत बनाइए। अगर किसी का मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री था तो आप उसको जल मंत्रालय में मत भेजिए। भाई जिसका जो सब्जेक्ट लेके जिसने पढ़ा है, अगर किसी का केमिस्ट्री था तो उसको भेजिए दवा वाले में, अगर कोई फिजिक्स लेके पढ़ा है उसको भेजिए इंजीनियरिंग वाले में, अगर कोई सिविल इंजीनियर था तो उसको भेजिए रोड वाले काम में, बिल्डिंग वाले काम में। ऐसे लोगों को वहाँ आप ऐसे लोगों को आप बनाइए। होता ये है कि ये जो आईएएस आते हैं, पढ़े हुए कुछ हैं, भेज देते हैं कहीं कहीं, वो जब प्लान करते हैं वो कुछ भी प्लान करके बना देते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि आपके मोहल्ले में 50 लाख का सड़क बनता है और 50 मकान होती है। एक मकान बनाने में 25 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी लोग लगा देते हैं। मकान बना, सड़कें बनी और सड़क, मकान अभी इतना ऊंचा है, सड़क मकान के बराबर में, और फिर अगले बार जब सड़क बनेगी 3 साल के बाद तो क्या होगा, मकान नीचे है। भैया ये क्या पागलपना, ये क्या जहालत है। जाहिल लोग, गंवार लोग हैं। 50 लाख का एस्टीमेट लगा करके अलग अलग 50 मकानों को जो 10 करोड़ रुपये का होता है उसको नीचे कर देते हैं। इसके लिए कभी कोई आवाज़ नहीं उठाता, सोच ही नहीं सकता है, बुद्धि ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस पर ध्यान देना है। नालों के ऊपर ईंट जोड़ते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। भैया क्यों, उसी नाले को और गहरा करिए,
गहरा करिए, उसे कबाड़िए, उसकी चौड़ाई करिए, उसको फैलाइए और फिर बनाइए। लोगों का मकान नीचा नहीं होगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। हर आदमी परेशान है, लेकिन लोगों को लगता है ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं होता है, आप विरोध करो। मैं आपको बताऊं, मेरा घर सीतामढ़ी के मेहसौल में है, रहमानिया मोहल्ला में है। मैं आपको बताऊं कि हुसैना से लेकर आज़ाद चौक तक मैंने पिछले 10 सालों में 1 इंच भी सड़क को नहीं उठने दिया है। कान के नीचे चिल्लाया हूँ, बताया हूँ, पूरा सड़क को मैं नोचवाता हूँ, उसके बाद काम करता हूँ। और भी जगह मैंने मेहसौल चौक पर भी ये काम किया है। अब तो ये होता है कि जब से मालूम हुआ है कि सलमान पकड़ता है, तो रात में 2 बजे रात में काम करके लोग निकल जाते हैं। तो ऐसी बात है, तो मैं वो काम करूँगा। दूसरा जो समस्या है मेडिकल में ये जो डॉक्टरों की मनमानी है फीस पर, 700, कोई 800, कोई 1000, जो लोग 200-300 लेते हैं उनका स्वागत है, बहुत भले आदमी। किसी का 800, किसी का 1000। भैया क्यों भाई? आपके पिताजी ने पढ़ाया 50 लाख खर्च करके, तो गरीबा ही देगा अपना झोपड़ी बेच करके। कोई डॉक्टर लेता है पेट चीरने का, पत्थर निकालने का 10,000, कोई ले रहा है 25,000। बच्चा पैदा करने का सर्जरी कोई 25,000 ले रहा है, कोई 50,000 ले रहा है। हर्निया है, हाइड्रोसिल है, मोतियाबिंद, जो जनरल ऑपरेशन है, जहाँ लोगों की आम जरूरत पड़ती है, मैं ये नहीं होने दूंगा। होने तो आज भी नहीं दूँ, लेकिन चुनाव के बाद अगर मुझे कामयाबी मिलती है, जब मेरे पास एक गट्स होगा, मेरे पास एक पावर होगा, पूरे ज़िला सीतामढ़ी में इसका फ़ायदा सिर्फ नगर निगम को नहीं पहुंचेगा, पूरे ज़िला के अलग अलग 273 जो पहले पंचायत थे, उन तमाम पंचायतों में मैं अपनी गाड़ियां घुमाऊंगा, माइकिंग करवाऊंगा। 1 हफ्ते डुमरा हवाई मैदान में 5,000 10,000 लोगों को जमा कराऊंगा। जिले के तमाम डॉक्टरों को बुलाऊंगा, उनसे बात करूंगा कि भैया अपना फीस कम करो, जितने भी ऑपरेशन करते हो सबका एक चार्ट बनाओ। अब और अपने दीवार पे, बाहर अस्पताल के दीवार पे आप चार्ट लगाओ कि बच्चा पैदा करने का जो सर्जरी होगा उसका इतना लूँगा, पत्थर निकालने का इतना लूँगा, किडनी में जो पत्थर स्टोन होगा उसका इतना लूँगा, बाईपास सर्जरी का इतना लूँगा, मोतियाबिंद का इतना लूँगा, हाइड्रोसिल का इतना लूँगा, हर्निया का इतना लूँगा। वो कर दो ताकि लोगों को समझ में आए। और बिल्टी कट इतने में इतना, और ये फैसिलिटी दूंगा, नर्स दूंगा, दवा दूंगा, पानी दूंगा, वो सब क्लियर कट करके लिखना पड़ेगा। तमाम लोगों ने काम किया, लेकिन इस पर काम नहीं किया। मैं जाता हूँ गाँव देहात में, देखता हूँ लोग बहुत परेशान हैं। लोग, एक तो गांव देहात में क्या होता है, उन्हें बीमारी होती है, वो कोई एक से इलाज कराते हैं, धीरे धीरे बीमारी बढ़ जाती है उनकी। उन्हें लगता है कि 1,000 रुपया होगा तो जाएंगे डॉक्टर के पास, और जब तक कि 1,000 रुपया होता नहीं तब तक बीमारी उनकी बढ़ जाती है। खेत बेच के, घर बेच के वो लाते हैं। तो उनकी परेशानियों को मैं समझता हूँ। सीतामढ़ी ज़िला के अंदर भी 80% लोग गरीब हैं, 80% लोग गरीब हैं। और ये जानकी की धरती है, मुझे पता है कैसे नाले निकाले जाएंगे। सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच नदी गुजरती है, उस नदी का मैं अगर आया तो मैं चौड़ीकरण करूँगा। बहुत चौड़ीकरण नहीं, बस सिर्फ झिझरी पुल से लेकर के और आप कह लें कि बाईपास तक, यहाँ तक क्या करूँगा, मैं नदी के को गहरा कराऊँगा, सड़कों को चौड़ा करवाऊँगा। मैं लड़ूंगा, मैं उप मेयर भी होऊंगा तो मेयर के कान में बजा करके, और वार्ड काउंसलर को, या फिर कह लें सलमान जी, आप मेयर का ही चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? आप मेयर भी लड़ लेते थे। मेयर इसलिए नहीं लड़ा कि मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जात, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्रवाद और सबसे बड़ा मालवाद का काम चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि लोगों ने कहा है कि 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख रुपया लोग लेकर उतरने वाले हैं मेयर के चुनाव में। बहुत बड़े बड़े धनबली लोग आ रहे हैं। ऐसे में मुझ जैसा गरीबा वो जाएगा कहाँ, ठहरेगा कहाँ? हाँ, गंजा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा, वही बात हो जाएगी। तो मुझे लगा कि मैं पिछड़ जाऊंगा। हो सकता है कि मेरा काम जब उपमेयर में लोग देखेंगे, मैंने उपमेयर इसलिए चुना कि उपमेयर के पास फंड नहीं होगा, उपमेयर बीच का आदमी होगा, एक तरह से विपक्ष की भूमिका निभाएगा, तो फंड नहीं होगा तो लोग मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा पाएंगे। मैं भी ईमानदारी से काम करता रहूँगा, मेरी पत्रकारिता भी चलती रहेगी, उसी तरीके से चलती रहेगी। मैं सीतामढ़ी को सुधारना चाहता हूँ, ठीक करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि नदी को गहरा करूँगा, नदी के दोनों किनारे क्यारी बनाऊँगा, बागीचा बनाऊँगा, जहाँ शाम में लोग टहल सकें, और बोट का इंतज़ाम कराऊंगा। जो बोट अपना नगर परिषद का बोट होगा, हम बोट किराए पर लगाएंगे। हम रेस्टोरेंट वाले को बोट देंगे, या फिर रेस्टोरेंट वाले को हम परमिशन देंगे, उनसे भी पैसे लेंगे। नदी के अंदर बैठिए, रेस्टोरेंट पे शीशा वाला रेस्टोरेंट होगा, घूमता रहेगा चारों तरफ, और लुत्फ लीजिए। एक भी कचरा फेंकने वाले को, ये जो मुर्गा काटते हैं उनका कचरा, ये जो लोग जलावन लेकर के, और मैंने नदी के लिए कई बार आंदोलन चलाया है, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन चलाया, मैं उसमें शामिल हुआ हूँ। और सीतामढ़ी में ये जो जाम की व्यवस्था है, ये जो मेहसौल आरओबी है, रेलवे वाला ब्रिज है, इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि कई बार मैं तमाम सीतामढ़ी के 8 विधायक,
पूर्व 8 विधायक, उससे पहले भी 8 विधायक, उससे पहले भी सांसद, पूर्व सांसद, उससे पहले वाला पूर्व सांसद, और सभी 273 पंचायत के उस वक्त के सभी मुखिया, तमाम लोगों को मैंने कामचोर बताया है। मैं भी कामचोर होऊंगा तो बताइएगा आप, लेकिन मैंने कामचोर बताया है, मैंने उनके कान में भूपू बजाया है, मैंने बताया है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। मैं अगर उपमेयर बनता हूँ तो लालू यादव मुझे बाई फेस बाई नेम जानते हैं, नीतीश कुमार बाई नेम बाई फेस जानते हैं, पप्पू यादव बाई फेस बाई नेम जानते हैं, ओपी कुशवाहा बाई फेस बाई नेम जानते हैं, ओवैसी मुझको बाई फेस बाई नेम जानते हैं, जितने भी बड़े नेता हैं वो जो अपने वहाँ वाले राजीव प्रताप रूडी बाई फेस बाई नेम जानते हैं। यही इन्हीं लोगों के हाथ में भविष्य चिराग पासवान जानते हैं, बाई फेस बाई नेम जानते हैं। तो कहीं ना कहीं भविष्य में टिकट लेने की बात हो रही है। टिकट लेने की बात नहीं है, अभी वैसा कोई ख्याल नहीं है। अभी बस सिर्फ इतना है कि जनक जननी माता जानकी के जन्मस्थली को सुधारना है, ठीक करना। ये जो ऑफिसर आते हैं ना, ये बाहर के होते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं होता है हमारे घर से, हमारे गलियों से, हमारे मोहल्लों से, हमारे शहर से कोई मतलब नहीं। सफ़र तो हम कर रहे हैं, झेल जो कागज पे उनको मिल जाता है उनको सबमिट कर देते वो भी नहीं करते हैं। हम जानते हैं ना, मैं रहता हूँ आईएएस के साथ, मैं रहता हूँ आईपीएस के साथ, मैं रहता हूँ थानेदारों के साथ। और ये जो थानेदार करते हैं, किसी का केस गया, केस नहीं लिया, या फिर उसको घुमा रहे हैं, कोई पीड़ित है, केस तो तुमको लेना पड़ेगा। और आज भी मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लेना पड़ता है, और बाद में भी लेना पड़ेगा। मैं रिक्शा भूत छोड़ूंगा सबके पीछे, बहुत सारे रिक्शे भूत छोड़ूंगा मैं। शहर के जाम से निजात दिलाने के लिए करना है कि जो सैदपुर से जो भी ऑटो रिक्शा आता है, सबसे बड़ा जाम का कारण है ऑटो रिक्शा, प्राइवेट बस, ट्रक। तो ये जो सैदपुर की तरफ से ऑटो रिक्शा आता है, उसका स्टैंड डुमरा बिस्नाथपुर से पहले बना देना है। जो पुपड़ी रोड से आता है इसका स्टैंड, और ये जो सोनबरसा से आता है सीतामढ़ी 4 लेन से पहले बना देना है। रीगा रूट से आती 3 रूट है यहाँ पे, रीगा रोड, और सीहोर से जो आता है उसका रीगा बस स्टैंड में कर देना है। और शहर के लिए अलग से एक नंबर जारी करके 400 500 या फिर जितने रिक्शे की दरकार होगी, नए गाड़ी होंगे, रिक्शे होंगे, उसको परमिट दिया जाएगा, वो शहर में घूमेगा। बाकी जो ऑटो रिक्शा है, मैं ऑटो रिक्शा वालों का दुश्मन नहीं हूँ, कमाओ आप भी, अच्छी बात है। बाकी जो ऑटो रिक्शा है, सबका रूट बन जाएगा कि भैया आप इस रूट से आपको बागपट्टी जाना है, आपको सोनबरसा जाना है तो आप वहाँ जाओ, आपको वहाँ जाना है तो वहाँ जाओ। कोई किसी के अब इस स्टैंड का आदमी उस स्टैंड में नहीं जाएगा, उस स्टैंड का आदमी इस स्टैंड में नहीं जाएगा। और बाकी जो शहर में रूट चार्ट बन जाएगा, वो वहाँ से वहाँ ऑटो रिक्शा लेकर आता जाता रहेगा। तो इस तरह से वो निजात मिलेगा। पानी जल जमाव जो बनता है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं पे सड़कें ऊपर, नाले नीचे, नाले ऊपर, सड़कें नीचे, मास्टर प्लान से काम नहीं हो रहा है। बीच शहर से लक्ष्मणा नदी गुजरती है भाई साहब, नदी के पश्चिम तरफ, नदी जो है लक्ष्मणा नदी, उससे पश्चिम तरफ जिस तरफ किरण सिनेमा है, उस तरफ करना ये होगा कि बांध के अंदर जड़ में लगाकर 20 फीट का डैम, बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा, और पूरे शहर के नालों को लाकर वहाँ पानी गिराना पड़ेगा, और मोटर सीवरेज सिस्टम से पानी यूँ निकाल करके हम पानी को वहाँ पर साफ़ करेंगे, साफ़ करके पानी को नदी में गिराएंगे। वो पानी हमारी नदी में यूज़ होगा, छठ घाट में वो पानी हमें कम नहीं होगा, शुद्ध पानी मिलेगा। और शहर की जो पानी है वो नीचे आ जाएगा। आप जाकर देखिए किरण सिनेमा के पास, आप जाकर देखिए होटल सिदान के पास, उन्होंने ब्रिक्स डाले हैं, ईंट डाली है, पत्थर की ईंट डाले हैं, नाला को भी जाम कर दिया। अंत में जाते जाते सीतामढ़ी की जितनी भी जनता है जो मतदान डालने जब वहाँ पहुँचेंगे मतदान केंद्र पे, अभी तो समय है थोड़ा, 10 अक्टूबर को है मतदान है, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? सीतामढ़ी नहीं बल्कि पूरे बिहार में जहाँ जहाँ ये नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों से एक बात कहूँगा कि सिर्फ कोई भी नेता आता है वो कहता है कि मैं विकास करूँगा, पुल बनाऊँगा, पुलिया बनाऊँगा, सड़क बनाऊँगा, ये बनाऊँगा, वो बनाऊँगा, ये सब लोग करते हैं, ये सिस्टम है। सिस्टम में आओगे तो काम करना पड़ेगा। लेकिन आप सोचो कि सब लोग यही बात बोलते हैं, उसके बाद भी आपका शहर, आपका गाँव, आपका कस्बा, आपका बाज़ार, आपका मोहल्ला, आपका ज़िला बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता है? वो इसलिए नहीं बदलता है कि आप उसके बारे में सही से सोचते नहीं हो। आप जो कोई भी प्रतिनिधि, चाहे वो मेयर के लिए आए, उप मेयर के लिए आए, वार्ड काउंसलर के लिए आए, या फिर किसी भी पद के लिए आए, कम से कम उसका पिछला 10 साल का जो आचरण है, उसका जो कर्तव्य है, उसकी जो कथनी और करनी है, उसके जो तरीके हैं, उसका जो रूल्स है, वो क्या कहता है, वो क्या करता है, वो कैसा आदमी है, समाज में उसकी क्या छवि है, क्या वो धर्म और जात पात के लिए लड़ता है, क्या वो संप्रदाय के लिए लड़ता है, क्या वो भाषा के लिए लड़ता है, क्या वो खानदानवाद करता है, नस्लवाद करता है, क्षेत्रवाद करता है। इन तमाम मुद्दों पे अगर वो आदमी इस तरह का काम करता है तो सोचो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी उसके जद में आगे फंसने वाला है, और आपका किया हुआ काम आपका ख़त्म हो जाएगा एक तो। और वो आदमी, सबसे बड़ी बात कि जो आदमी आज चुनाव में वादे कर रहा है कि मैं बहुत सोशल हूँ, मैं बहुत गरीबों के लिए काम करता हूँ,
और चुनाव के मौसम में वो रोड बना दे, नाले बना दे, किसी की बेटी की शादी करा दे, किसी को चुमान जाकर दे दे, किसी के मोहल्ले में पूजा हो रहा है तो वहाँ पैसे दे दे, किसी को कपड़े पहना दे। भैया ये बरसाती मेंढक होते हैं। जो आदमी 365 दिन गरीबों के बारे में सोचता हो, जो नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, तो जिसकी नेचर अगर समाज सेवा करने की होगी, जो बाय नेचर इंसान होगा, वो पूरे साल करेगा, चाहे वो चुनाव हो या ना हो। तो इन चीज़ों को देखिए। दूसरा, आपके पास मैंने सुना है कि भाई 50 लाख से लेकर के 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए तक लोग मेयर में लेके उतरना चाह रहे हैं। उप मेयर मैं भी सुन रहा हूँ कि भाई 25 लाख 50 लाख लोग लेकर आने जा रहे हैं। वार्ड में सुन रहा हूँ कि भाई वार्ड काउंसलर भाई 20 लाख 25 लाख से लड़ने जा रहे हैं। भाई जो लोग इतने पैसे से लड़ेंगे वो क्या करेंगे, आप समझ सकते हैं। तो जिस किसी से अगर आपको कोई भी व्यक्ति कितना पैसा देगा, 1000 2000 3000 4000 5000, एक वोट का 5000, आपके घर में 25 वोट है तो 5 वोट है तो 25,000। क्या ये 25,000 आपका साल पूरा कर देगा? आप इस 25,000 को कितना बार ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन आदमी के अंदर नेचर क्या है कि वो पैसे ले लेता है, लोगों से चुनाव में पैसे ले लेता है और किस्त बाय किस्त खर्चा होता है। अच्छा प्रतिनिधि नहीं तो अच्छा डॉक्टर नहीं, अच्छे प्रतिनिधि नहीं तो सरकारी अस्पताल बंद, अच्छे प्रतिनिधि नहीं तो स्कूल खराब, अच्छे प्रतिनिधि नहीं तो मदरसा खराब, अच्छे प्रतिनिधि नहीं तो सड़कें खराब, अच्छा प्रतिनिधि नहीं तो मैसौल रेलवे ओवर ब्रिज जाम। वहाँ हर दिन आपकी बहन निकली, बेटी निकली, बीवी निकली, बच्चे निकले, आप परेशान हो स्कूल से, कब लौटेगा, कहाँ लौटेगा। खुद आप जा रहे हो, बहुत इमरजेंसी में हो, आपकी गाड़ी फंस गई, अरे क्या कर रहे, सर पिट रहे हैं आप। भैया जेहन ढूंढला हो कुटुम मोहन मिलला हो कुटुम। सचेत होइए, होशियार होइए, सावधान होइए। पैसे से मत बिकिए, जिसको देना है उसके 10 साल के कैरेक्टर को देखिए, उसके काम को देखिए, और फिर भी नहीं देखिएगा तो अपना बिगाड़िएगा। कहीं भी किसी भी राष्ट्र को तब महान बनाया और बताया जाता है, किसी भी गांव को, किसी भी कस्बे को, किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य को तब महान साबित किया जाता है, पहले वहाँ की जनता महान बनती है, फिर वो राष्ट्र, वो गांव, वो समाज महान बनता है। कहीं ना कहीं जब चुनाव के वक्त तो बड़े बड़े पदाधिकारी को जो दफ्तर पे काम करते हैं उनकी भी नज़र होगी कि कौन जीत कर आए और कौन ना जीत के आए। अगर वो जीत के आएगा तो हमें ऐसे काम करना होगा, वो जीत कर आएंगे तो मुझे वैसे काम करना होगा। बिल्कुल। अगर लोगों ने मुझको मौका दिया तो ख़ास करके पुलिस वाले, थानेदार, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी साहब, आईजी साहब, सरकारी मंत्री अभी आए थे सीतामढ़ी महोत्सव में। वो डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री पूर्व तारकिशोर, मैंने उनको पकड़ा। मैंने कहा एक अदद रेलवे ओवर ब्रिज कितना दिन 12 साल में? तो बोले हम पकड़े उनको। अब बोले बैठिए, और नहीं बैठिएगा तो मैं आपके सामने ज़मीन पे बैठूंगा। देख लाइव चल रहा है। मजबूरी में वो बैठ गए, लेकिन करके चले गए। तो यही है। हाँ तो गए, किए तो गए। भैया ये जानकी की धरती है, इससे जो खिलवाड़ करेगा वो जाएगा। चलिए, आपने समय निकाला हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में चुनाव के समय हमारी फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप इमरान खान हैं, आपके जो एडिटर हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और इमरान अच्छा काम करते हैं, आज पहली मुलाकात हुई आपसे, तो मेरी शुभकामनाएं, मेरी मुबारकबाद आपके साथ है। अच्छा काम करिए और निष्पक्ष होके, निर्भय होके, और बिना किसी जात पात धर्म को देखे हुए। पत्रकार जो होते हैं ना, वो समाज का आईना होता है। तो आप आईना बनना है, चाहे वो हिंदू हो, ये मुसलमान हो, बड़े जात के लोग हों, छोटे जात के लोग हों, अपने घर के लोग हों, पराए घर के लोग हों। जी बिल्कुल, जिस दिन माइक उठा के बाहर निकलना होता है, अपना रिलीजन अपने घर में बक्से में बंद करके बाहर निकलना। बिल्कुल बिल्कुल, यही काम करना है। सीतामढ़ी की जनता को फिर से नमस्कार, आदाब, सलाम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।